everyone, I am Brahmi Kapasi and welcome to Wealthy's YouTube channel। क्या आपको पता है, लोग समझते हैं कि आईपीओ और एफपीओ सेम होता है, बट ये रियलिटी में दोनों डिफरेंट चीज़ है। और आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है, आईपीओ कैसे रेस करते हैं और ये क्यों करते हैं, ये जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की वीडियो अब तक नहीं देखी तो अभी जाके देखो, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। चलिए चालू करते हैं। आईपीओ का मतलब है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। रुचि सोया का अभी एफपीओ निकला था, बट लोग इसको रुचि सोया आईपीओ बोल रहे थे। अब आईपीओ होता क्या है? आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कि कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक से पैसा ले रही है और अपने आप को लिस्ट कर रही है स्टॉक एक्सचेंज पे। और एफपीओ का मतलब है कि कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड है और उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, वो सेकेंड या थर्ड टाइम पब्लिक से पैसा रेज करिए, दैट इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। मतलब अगर टाटा मोटर्स ऑलरेडी लिस्टेड है बट उनको अब मैनेजरियल या ऑपरेशनल वर्क के लिए पैसा चाहिए और पैसा चाहिए, तो वो वापस से शेयर्स इशू करेंगे, जिसको बोलेंगे टाटा मोटर्स एफपीओ। बट अगर कोई कंपनी फर्स्ट टाइम लिस्ट करी है, जैसे कि स्नैपडील, अगर वो फर्स्ट टाइम लिस्ट हो रही है तो उसको बोलेंगे आईपीओ। तो हम यहाँ पे दो टर्म सीखेंगे, एक होता है पब्लिक कंपनी, एक होता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का मतलब है जहाँ पे स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जिनका इंटरेस्ट सेम है, वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, बैंक लोन लेके अपना कंपनी चला रहे हैं। बट जब ये कंपनी चल रही है और उनको पैसे की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई है और पब्लिक से पैसा रेज करना है, तो वो प्राइवेट कंपनी को पहले पब्लिक कंपनी में ट्रांसफ़र करना होगा, रजिस्टर्ड करना होगा, और फिर ही वो पब्लिक से पैसा उठा सकती है। और जब ये पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक से फर्स्ट टाइम पैसा उठाती है, उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कंपनी जब प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बनती है तो उसके काफ़ी सारे रीज़न होते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल फॉर डेली ऑपरेशन, मैनेजरियल पर्पस, न्यू प्रोजेक्ट्स एंड सो ऑन। अब जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो लाखों करोड़ों में करती है, और ये सारे लाखों करोड़ों शेयर्स सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं रहता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। स्नैपडील ने 1000 शेयर्स इशू किए थे, उसमें से 50% शेयर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रहेंगे। इसका मतलब है कि 500 शेयर्स जो है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रहेंगे। इसका मतलब है कि जो बड़ी कंपनीज रहती है, जो दूसरे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स बोलते हैं। फिर आते हैं एचएनआई। एचएनआई के लिए 15% स्टेक रिजर्व रहता है आईपीओ के लिए। एचएनआई का मतलब है हाई नेटवर्क, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता है, जैसे कि एक्टर, बिग इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एंड सो ऑन। फिर आता है 35% स्टेक, जो हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रहते हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल्स अप्लाई कर सकते हैं। ओवर सब्सक्राइब्ड और अंडर सब्सक्राइब का क्या मतलब? ओवर सब्सक्राइब का मतलब है कि जो लिमिट दी गई है उससे ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिटेल इन्वेस्टर्स का ब्रैकेट है 35% का, बट एप्लीकेशंस आए 50% के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अदानी विल्मा, रुचि सोया, ये सारे ओवर सब्सक्राइब्ड है। और अंडर सब्सक्राइब का मतलब है कि 35% का ब्रैकेट है, बट बहुत कम लोग उसमें इंटरेस्टेड थे, इसलिए उसका सब्सक्रिप्शन सिर्फ 25% हुआ है। और ये सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ नहीं होता, ये क्यूआईबी और एचएनआई के लिए भी सेम रूल एप्लीकेबल होता है। ओवर सब्सक्राइब का मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसका मतलब ये भी है कि इसका चांसेस है प्रीमियम पे खुलने का। और अंडर सब्सक्राइब का मतलब है कि डिमांड बहुत कम है इसकी। इसका मतलब ये भी है कि डिस्काउंट पे खुलने के चांसेस है। आईपीओ अप्लाई करते वक्त हम काफ़ी सारे टर्म्स के अक्रॉस आते हैं, जैसे कि इशू साइज, बिडिंग डेट्स, लॉट साइज, प्राइस रेंज। ये सब होता क्या है, चेक करते हैं। इशू साइज का मतलब है कि कंपनी इन टोटल कितना पैसा उठा रही है पब्लिक से। बिडिंग डेट्स का मतलब है कि आप कौन से दिन से कौन से दिन तक अप्लाई कर सकते हो आईपीओ के लिए। फिर आता है प्राइस रेंज का मतलब है कि कंपनी ने कुछ प्राइस रेंज डिसाइड किया है जिसके बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, स्नैपडील के केस में अगर 110 से 120 का रेंज है, इसका मतलब है आप ये रेंज के बीच में कुछ भी प्राइस पे अप्लाई कर सकते हो आईपीओ। और फिर आता है लॉट साइज का एक मीनिंग है। लॉट साइज का मीनिंग है कि आपको मिनिमम इतने शेयर्स बाई करने ही पड़ेंगे। ये था ओवरव्यू एफपीओ और आईपीओ के लिए। होप आपको समझ में आया है और आपने नोट्स भी बनाए हैं। अब देखते हैं इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से क्या हो सकता है।
अगर कंपनी प्रीमियम पे लिस्ट होती है तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो, या फिर अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो आप वो स्टॉक को होल्ड भी कर सकते हो। स्नैपडील के केस में जब प्राइस रेंज था 110 से 120 के बीच, तो फिर अगर वो लिस्ट होता है 160 पे, दैट इज़ 40 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो रहा है, इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटी आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो या फिर होल्ड कर सकते हो। अगर डिस्काउंट पे लिस्ट होता है तो आप लॉस बुक करोगे, या फिर अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो आप उसको भी होल्ड कर सकते हो। इसका मतलब है अगर स्नैपडील का रेंज था 110 से 120 के बीच और कंपनी लिस्ट हो रही है 80 पे, दैट मीन्स वो डिस्काउंट पे लिस्ट हुई है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो विद सो मच ऑफ पेशेंस एंड नॉलेजेबल लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप सीए, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइज़र हो और आप अपने मल्टीपल क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो को ट्रैक और मैनेज करना चाहते हो तो वेल्दी पार्टनर ऐप ज़रूर डाउनलोड करना और वेल्दी बनना। थैंक यू सो मच।